नमस्कार। आज हम ट्रेडिंग की दुनिया के एक बहुत अहम पहलू पर बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। हाँ। हमारे पास मार्क डॉगलस की किताब ट्रेडिंग इन द जोन के हिंदी अनुवाद के कुछ जरूरी हिस्से हैं। बिल्कुल, बहुत ही दिलचस्प किताब है ये। हाँ, तो सवाल ये उठता है कि क्यों कुछ ट्रेडर्स लगातार मुनाफा कमाते हैं और बाकी संघर्ष करते रहते हैं। अक्सर हमें लगता है कि ये सब चार्ट्स और खबरों का खेल है, लेकिन ये किताब कहती है कि असली लड़ाई तो कहीं और दिमाग में लड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं ये मानसिकता चीज क्या है और इतनी जरूरी क्यों है। हाँ, और देखिए ये बात शायद थोड़ी चौंकाने वाली लगे कि लगातार पैसा बनाने के लिए ये जानना जरूरी नहीं है कि बाजार अगले पल क्या करेगा। अच्छा। हाँ, असल चुनौती तो अपनी सोच को, अपने रिएक्शन को काबू में रखना है और जोखिम को सचमुच अपनाना है। किताब तो साफ कहती है ज्यादातर ट्रेडर्स अपनी सोच की वजह से फेल होते हैं, बाजार की वजह से नहीं। तो टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिसिस से भी ज्यादा जरूरी? कहीं ज्यादा। किताब में इसे मनोवैज्ञानिक अंतर कहा गया है। ओके। एक साइकोलॉजिकल गैप। हाँ। बाजार को समझना एक बात है और उस समझ को लगातार मुनाफे में बदलना वो बिल्कुल दूसरी बात। और इसके बीच एक फासला है। और ये फासला आता कहाँ से है? ये फासला आता है डर से, सीधा सीधा डर। डर? किस चीज का डर? गलत होने का डर, पैसा खोने का डर, कहीं कोई मौका छूट ना जाए उसका डर, फोमो जिसे कहते हैं। हाँ। और इसी डर की वजह से ट्रेडर या तो हिचकिचाते हैं, ट्रेड लेते ही नहीं, या फिर गलत वक्त पर कूद पड़ते हैं, या नुकसान हो रहा हो तो उसे काटते नहीं, बढ़ने देते हैं। अच्छा। जो सफल ट्रेडर्स हैं उन्होंने इसी डर पर काबू पाया है। उन्होंने मान लिया है कि जोखिम तो इस खेल का हिस्सा है, जरूरी हिस्सा। जैसे बिजनेस में होता है। बिल्कुल, जैसे बिजनेस में लागत होती है वैसे ही ट्रेडिंग में छोटा मोटा नुकसान। किताब में एक बहुत अच्छी बात कही है कि बेहतरीन ट्रेडर्स नुकसान वाले ट्रेड से बिना किसी परेशानी के बाहर निकल जाते हैं। ओके। उनके लिए ये कोई पर्सनल हार नहीं है, बस एक नतीजा है, डेटा है, अगली बार के लिए सीख। ये सुनने में आसान लगता है पर करने में मुश्किल है, इसीलिए मानसिकता पर काम करना इतना जरूरी है। अच्छा। किताब में एक और बात है, यादृच्छिक सुदृढ़ीकरण, रैंडम रीइंफोर्समेंट। ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है कि कभी कभी आप सिर्फ किस्मत से जीत जाते हैं, बिना किसी स्किल के। हाँ बिल्कुल। शुरुआती कुछ ट्रेड अच्छे चले गए और आपको लगने लगता है कि आप तो बाजार के बादशाह बन गए। और ये खतरनाक हो सकता है। बहुत ज्यादा। इससे झूठा आत्मविश्वास आता है, फिर लापरवाही बढ़ती है, आप अपने नियम तोड़ने लगते हैं और फिर बड़ा नुकसान। अच्छा। देखिए, बाजार तो लगातार चलता रहता है, बहता रहता है। उसमें समाज या किसी जुए के खेल जैसे कोई अंदरूनी नियम या बंधन नहीं है जो आपको रोके। मतलब कसीनो में भी एक वक्त पर खेल खत्म होता है, हार जीत साफ होती है। ट्रेडिंग में आप चाहें तो नुकसान पर नुकसान करते जा सकते हैं जब तक आपका अकाउंट जीरो ना हो जाए। इसीलिए ट्रेडर को अपने अंदर एक ढांचा बनाना पड़ता है, नियम और अनुशासन, खुद को बचाने के लिए। तो फिर इसका हल क्या है, समाधान क्या है? सोच बदलनी होगी पूरी तरह से? हाँ बिल्कुल। किताब कहती है कि एक संभाव्यतावादी मानसिकता अपनानी होगी, प्रोबेबिलिस्टिक माइंडसेट। संभाव्यतावादी, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है ये मानना कि बाजार में कुछ भी हो सकता है, हर पल अनोखा है, किसी एक ट्रेड का नतीजा पहले से तय नहीं है, वो अनिश्चित है। तो भविष्यवाणी करने की कोशिश बेकार है? एक हद तक हाँ। ध्यान भविष्यवाणी पर नहीं बल्कि अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, अपनी एज पर होना चाहिए और उस पर टिके रहना है, ये जानते हुए कि लंबे समय में अगर आपकी एज है तो आप मुनाफे में रहेंगे, भले ही बीच बीच में कई ट्रेड नुकसान में जाएं। हर ट्रेड बस संभावनाओं का खेल है। और ये हमारे जो अंदरूनी विश्वास हैं, बिलीफ सिस्टम्स, उनसे कैसे जुड़ा है? गहरा जुड़ाव है, बहुत गहरा। हमारे विश्वास ही तय करते हैं कि हम बाजार से मिलने वाली जानकारी को कैसे देखेंगे, कैसे महसूस करेंगे। जैसे कोई उदाहरण? मान लीजिए आपके मन में कहीं गहरे बैठा है कि नुकसान होना बहुत बुरा है, ये मेरी नाकामी है, तो क्या होगा? तो शायद मैं नुकसान वाले ट्रेड को जल्दी काटूंगा नहीं, या ऐसे सिग्नल्स नजरअंदाज कर दूंगा जो नुकसान बता रहे हों। बिल्कुल, आप उन संकेतों को देखेंगे ही नहीं या उन्हें गलत समझेंगे। सफल होने के लिए हमें अपने विश्वासों को बाजार की सच्चाई के साथ मिलाना होगा। और बाजार की सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि नुकसान ट्रेडिंग का हिस्सा है। सच्चाई ये है कि आप बाजार को कंट्रोल नहीं कर सकते। सच्चाई ये है कि आपका काम भविष्यवाणी करना नहीं बल्कि संभावनाओं को पहचानना और उन पर अपनी योजना के मुताबिक अमल करना है। तो पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी। एग्जैक्टली, पूरी जिम्मेदारी, अपने हर एक्शन की, हर ट्रेड के नतीजे की। सफल ट्रेडर कभी बाजार को दोष नहीं देते,
वो ये नहीं कहते कि बाजार ने मेरे साथ ऐसा किया। वो कहते हैं मैंने ये किया और ये नतीजा निकला। हाँ, और फिर वो देखते हैं कि क्या सीखा जा सकता है। तो कुल मिलाकर ये किताब इस बात पर जोर देती है कि ट्रेडिंग में महारत हासिल करने के लिए टेक्निकल ज्ञान जरूरी है, पर उससे कहीं ज्यादा जरूरी है सही मानसिकता बनाना, जोखिम को गले लगाना और पूरी जिम्मेदारी लेना। बिल्कुल। और यहीं से एक गहरा सवाल भी उठता है सोचने के लिए। क्या? कि क्या हमारे वो गहरे विश्वास जो शायद हमें बचपन में मिले हों, जैसे हर गलती पर सजा मिलना या कोई चाही हुई चीज मिलते मिलते रह जाना, क्या वो आज भी अनजाने में हमारी ट्रेडिंग को रोक रहे हैं? मतलब हम ऊपर से तो सफल होना चाहते हैं, पर अंदर का कोई डर हमें पीछे खींच रहा है। हो सकता है। इस पर सोचना जरूरी है कि कहीं हमारे अवचेतन मन के विश्वास हमारी सचेत इच्छाओं के आड़े तो नहीं आ रहे।